इसके बाद है, अगर आपके चोट लग रही है तो बैंडेज का इस्तेमाल करना है, आपको उसको खुले में नहीं छोड़ना है। मैं नोट कर लेता हूँ, हमको यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट भी मंगा के रखनी है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ मिस करें तो प्लीज़ आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को ध्यान दिला दीजिए, ठीक है। तो एक ही हो गया है। तो अगर कुछ भी कट वगैरह लग रहा है तो आप उस पर अपना जो जैसे ये बैंडेज हो गया या फिर कुछ भी आपको ड्रेसिंग करनी है वो आप लोगों को ज़रूर करनी है। इसके बाद होता है हमारे यहाँ पे डू नॉट वेयर स्ट्रॉन्ग आफ्टर शेव एंड परफ्यूम। अभी एक होता है आफ्टर शेव। आफ्टर शेव क्या होता है, जब हम लोग शेव करने के बाद लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर शेव लगाते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका परफ्यूम और एक होता है आपका डिओड्रेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। डिओड्रेंट हम लोग डायरेक्ट बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है। परफ्यूम हम लोग ऊपर मतलब कपड़ों के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें होता क्या है ना, कुछ परफ्यूम या डिओड्रेंट या आफ्टर शेव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत स्पेशली अगर आप मुस्लिम एरिया में जाओगे ना, इत्र बोलते हैं वो लोग, है ना, हाँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका खाना है ना, खाने के टेस्ट के ऊपर भी वो चला जाएगा। जैसे मान लीजिए पिज़्ज़ा में जैसे हम टमाटर की खुशबू आ रही है या बेसिल की खुशबू आ रही है, अगर किसी ने इत्र लगा रखा है ना तो वो उससे भी ऊपर हो जाएगा, मतलब कि वो फिर उसकी खुशबू नहीं रह जाती, वो इत्र की खुशबू हमारी लगने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हमको यूज़ नहीं करना है अगर हम लोग किचन में काम कर रहे हो। आप लोग यूज़ कर सकते हो बट बिल्कुल एकदम जिसका कि एकदम माइल्ड फ्लेवर हो, इस तरीके का कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद है डू नॉट फैक्ट्री क्लॉथ आउटसाइड। आपके चाहे ग्लव्स हो गए, टोपियाँ हो गए, आपको पहन के बाहर नहीं घूमना है, ठीक है। तो जो ड्यूटी में है आपकी, अभी जैसे येलो टी शर्ट है, ठीक है, 1-1.5 महीने के बाद जब चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी, क्योंकि अभी देख रहे हो दुनिया भर के नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये सब सेटल्ड हो जाएगा। अगर पहले दिन से मिल जाएगी ना, पहले दिन से कोई गंदी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, तो बट इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आपको वो सब चीज़ें पहन के बाहर नहीं जाए, यानी कि ग्लव्स पहन के आप बाहर घूमने जा रहे हो, टोपी पहन के बाहर घूमने जा रहे हो, वो सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार के पेस्ट का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारे चूहे, छिपकली, कॉकरोच, ठीक है जी, तितली उड़ के आ जाती है, मक्खी, मच्छर, और इसके अलावा कुछ और आता है, और क्या आता है, कुछ ऐसे चींटी, वेरी गुड, हाँ, और क्या आता है, हाँ, बिल्ली भी पेस्ट के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ों को अगर किचन के अंदर नहीं ठीक बात है, जो प्रैक्टिकल वो बात करो ना, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पे भी नज़र आ रही है तो आपको अपने सुपरवाइज़र को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ऑलरेडी जो पेस्ट कंट्रोल वाला है उससे कॉन्टैक्ट कर लिया गया है, वो महीने में 2 बार आएगा फिलहाल, बाद में वो हफ्ते में आएगा, ठीक है। अभी तो कम ऑपरेशन है तो महीने में 2 बार आएगा, पूरे जितने भी एरिया हैं हमारे सब जगह वो अपने केमिकल्स डालेगा हमारे, ठीक है। तो उसको हम लोग पेस्ट करवाना कहते हैं ना, पेस्ट कंट्रोलिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी पर्सनल हाइजीन के ऊपर था, स्पेशली आप लोग जो भी यहाँ पे फ्रंट में खड़े हो रहे हो। कुछ क्वेश्चन बोलो। अरविंद है, तो नहीं, हिंदी आती है ना आपको, आती है, ठीक है। जितेंद्र, दौलत, गुप्ता जी, रघुवेंद्र है, नहीं देखो ये ना बहुत कोई ऐसा, मैं कोई ऐसी हाई फाई चीज़ें नहीं समझा रहा, बहुत कॉमन चीज़ें समझा रहा हूँ, बट इन कॉमन चीज़ों को भी हमको ज़िंदगी में उतारने के लिए सदियाँ लग जाती हैं, ठीक है ना, है ना, हाँ, ठीक है ना। तो और ये पता सबको होता है, ठीक है ना, आप सबको पता है ये सारी चीज़ें, बट हम लोग एक तो हमारी हैबिट बन जाती है, आपने जहाँ भी काम करो देखो हैबिट बन जाती है, मैं वैसे ही करता हूँ फिर, ठीक है ना। बट थोड़ा हैबिट को चेंज में लाओ, क्योंकि हैबिट चेंज करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना। तो अगर आप चेंज करते तो आप लोगों की खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए वो बढ़िया है, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो भी वीडियोस में ट्रेनिंग देख रहे हैं तो आप लोग भी इन ट्रेनिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है जी। धन्यवाद।